देखते हैं कोलैडी विलियन का अगला गुणधर्म जो है आपका वैद्युत कर्ण संचलन प्रभाव। क्या वैद्युतीय गुणधर्म के अंतर्गत आता है आपका वैद्युत कर्ण संचलन प्रभाव। इसके लिए एक यू आकार का नली ले जाते हैं और यू आकार के नली में इस प्रकार यू आकार की नली में फेरिक हाइड्रोक्साइड की कोलैडी विलियन को जैसे ले जाते हैं और फेरिक हाइड्रोक्साइड की कोलैडी विलियन को लेकर इसमें क्योंकि ये धनात्मक कोलैडी विलियन रहते हैं, धनात्मक कोलैडी साल रहते हैं, इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, एक ऋण इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं और एक धन इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं और इन्हें विद्युत सोर्स से जोड़ दिया जाता है, धन और ऋण प्लेट से जोड़ दिया जाता है। विद्युत क्षेत्र में इनको जोड़ दी जाती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो कि FeOH होल्ट्राइड जो धनात्मक कोलैडी विलियन रहता है, FeOH होल्ट्राइड जो धनात्मक कोलैडी विलियन रहता है, इसलिए यह कोलैडी विलियन के ये कण जो है ऋण प्लेट की ओर यानी इस ओर गति करने लगते हैं और जाकर यहाँ पे अवक्षेपित हो जाते हैं, जाकर वहां पर अपना आवेश को खो देते हैं और आवेश को खो देने पर वहां पे एकत्र हो जाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये कोलैडी कण क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ऐसा घटना को विद्युत कण संचलन प्रभाव कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलैडी विलियन का यानी कोलैडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलैडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन जो है विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलैडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन वैद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। इसके लिए यू आकार की नली में एक फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलैडी विलियन देकर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड की कोलैडी कणों का ऋण प्लेट की ओर गति करना विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग जो है कि कारखानों में जब धुआं निकलता रहता है तो धुआं में उपस्थित कार्बन के कण में ऋण आवेशित कोलैडी कण होते हैं। तो यहाँ पे एक धुआं जैसे ही पड़ जाता रहता है तो यहाँ एक धन इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। धुआं में उपस्थित कार्बन के कण जो है अवक्षेपित हो जाते हैं, जाके वहाँ एकत्र हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए चिमनियों में धुआं की मात्रा को कम करने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया था कारखानों में, उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोड लगा दिए रहते हैं ताकि कार्बन की कण जाकर वहाँ एकत्र हो जाए। वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है विद्युत कण संचलन प्रभाव। ऐसे रबर प्लेटनिंग में यानी जो हाथ का ग्लोव यानी रबर प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है, जैसे दवा आगरा में देखे रहोगे तो कोटिंग करने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक का कोटिंग करने के लिए कि उस आकार का जिसका प्लास्टिक कोटिंग करना रहता है, जैसे पंजा के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करना रहता है तो उसका धातु का प्लेट ले जाते हैं और उसको कोलैडी विलियन में डुबाकर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं। तो रबर के कण जो ऋण आवेशित कोलैडी कण होने के कारण जाकर एकत्र हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं और उस प्रकार से उसका कवच बन जाता है। यानी प्लेटनिंग में रबर प्लेटनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे नाला अगर पानी का सफाई करने के लिए भी बीच बीच में इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के कोलैडी कण जो है आकर एकत्र हो जाते हैं और शुद्ध पानी का बहाव होने लगता है। तो ये था आपका विद्युत कण संचलन प्रभाव।
विद्युत कण संचलन प्रभाव मीन्स क्या होगा आपका कि विद्युत कण संचलन प्रभाव का इस प्रकार इसका डायग्राम होगा विद्युत कण संचलन प्रभाव का। और विद्युत कण संचलन प्रभाव का डेफिनेशन जो है आपका कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। इसके लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन लेकर यू आकार की नली में भर देते हैं और विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जिससे कोलाइडी कण विपरीत आवेश की ओर गति करने लगते हैं, जिसे कि विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। इसी क्रम में अगला गुणधर्म देखते हैं हम लोग कि कोलाइडी विलयन से संबंधित यदि आपका विद्युत कण संचलन प्रभाव, तो इसका पहले डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, डायग्राम बनाओगे और उपयोगिता, तो इस आधार पर इसको लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, यानी ये था आपका विद्युत कण संचलन प्रभाव कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड के अभिगमन विद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है। उसके बाद स्कंदन देखते हैं हम लोग, तो स्कंदन अगला गुणधर्म रहता है कोलाइडी विलयन का। स्कंदन का अभिप्राय क्या रहता है, स्कंदन किसे कहा जाता है, तो इससे पहले बताया गया था आपको प्रैक्टिकरण में क्या करते हैं, कोलाइडी यानी अवक्षेप में विद्युत अपवर्त मिला देते हैं तो कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन याद रखे रहना यह भी कि कोलाइडी विलयन में भी विद्युत अपवर्त मिला देने पर फिर वो अवक्षेप में रिटर्न हो जाते हैं, अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे द्रव्यमान के समय यह जिक्र हुआ था, तो ऐसे कोई कोलाइडी विलयन लेते हैं, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन लेते हैं हम लोग, तो इस पर ऋणावेशित कोलाइडी साल रहता है, आर्सेनियस सल्फाइड ऋणावेशित कोलाइडी साल रहता है। तो इस पर कोई उपयुक्त विद्युत अपवर्त मिला देते हैं, यानी आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन रहता है और इस पर उपयुक्त विद्युत अपवर्त मिला देते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड मिला देते हैं, BaCl मिला देते हैं। तो ये बेरियम क्लोराइड का बेरियम 2 आयन आता है और इसके आवेश के साथ वह अभिक्रिया कर लेते हैं, H2- को अपने में ले जाता है, तो ये कोलाइडी कणों पर आवेश जो है समाप्त हो जाता है, कोलाइडी कणों पर आवेश जो है समाप्त हो जाता है और ये पास आकर एकत्र हो जाते हैं और एकत्र होकर तली में अवक्षेपित हो जाते हैं, एकत्र होकर तली में अवक्षेपित हो जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं। तो यह क्रिया को स्कंदन, यानी ऐसा तली में अवक्षेपित हो जाने वाला क्रिया को स्कंदन कहा जाता है, तली में एकत्र हो जाते हैं, तो इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो यह प्रैक्टिकरण का उल्टा था, प्रैक्टिकरण में अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, लेकिन याद रखे रहना कि स्कंदन में कोलाइडी विलयन जो रहता है उसको अवक्षेप में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार अवक्षेप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं कि कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश वाला विद्युत अपवर्त मिलाया जाता है, तो इसको भी उपयुक्त विद्युत अपवर्त कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन में उपयुक्त विद्युत अपवर्त मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी विलयन में उपयुक्त विद्युत अपवर्त मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाने पर कोलाइडी कणों का, यानी आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाने पर आर्सेनियस सल्फाइड के कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। तो यह भी मोस्ट आइडेंटिटी है आपका स्कंदन। तो यह स्कंदन क्या हो जाएगा आपका कि स्कंदन मीन्स हो जाता है, यानी स्कंदन का अभिप्राय हो जाएगा आपका कि कोलाइडी विलयन में उपयुक्त विद्युत अपवर्त मिलाकर
उसमें विद्युत अपघट्य मिलाकर इन कोलाइडी विलयन में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर उसमें उपस्थित कोलाइडी कणों को अवक्षेपित करने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। या कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाने पर आर्सेनियस सल्फाइड के कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग ये स्कंदन का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे रक्त के बहाव को रोकने के लिए, धुआं, रबर आदि को अवक्षेपित करने के लिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए और स्कंदन संबंधित वैज्ञानिक हार्डी-शुल्जे का नियम। तो स्कंदन का उपयोग जो है कि दाढ़ी बनाते समय जो है फिटकरी लगाया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने के पश्चात कट गया रहता है, वहाँ फिटकरी लगाया जाता है। तो क्या कारण रहता है कि हमारा रक्त जो है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन रहता है। तो जैसे ही फिटकरी लगा देते हैं तो वह रक्त को अवक्षेपित कर देता है, स्कंदित कर देता है। वहाँ की यह स्कंदन घटना होती है। फिटकरी में एल्यूमिनियम आयन होता है जो ब्लड को अवक्षेपित कर देता है, स्कंदित कर देता है। ऐसे रक्त के बहाव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यानी फेरिक क्लोराइड या इंटरआयोडीन का उपयोग करते हैं। वो क्या करता है, जैसे मिलाते हैं तो ब्लड को, रक्त को अवक्षेपित कर देता है। तो वह घटना जो है स्कंदन पर आधारित रहता है। ऐसे समुद्र नदी जहाँ पे मिलती है, नदी और समुद्र जहाँ पर मिलते हैं उसके मुहाने पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो वह भी स्कंदन घटना के कारण होती है। जैसे समुद्र का यानी नदी का पानी जाता है समुद्र पर, तो समुद्र में पहले से कुछ लवण उपस्थित रहते हैं, आयन उपस्थित रहते हैं, धनायन, और इधर से ये वर्षा पानी जो है वह कुछ अम्लों के ऋणायन को अपने साथ नाइट्रेट, सल्फेट इनको साथ लपेटते हुए जाता है। जहाँ मिलते हैं वहाँ पे अवक्षेपण हो जाता है और डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार समुद्र के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होना वो भी स्कंदन पर आधारित है। ऐसे कृत्रिम वर्षा उत्पन्न किया जाता है। बादल पर जो है सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर देते हैं तो वो भी स्कंदित हो जाता है। बादल भी ऋणावेशित क्लोराइड के साथ होता है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे जो है यानी तालाब वगैरह में फेरिक यानी चूना का छिड़काव किया जाता है तो वो भी स्कंदन घटना पर आधारित रहता है। तालाब के अंदर छोटे छोटे कण रहते हैं जो ऋणावेशित कोलाइडी साल के रूप में काम करते रहते हैं। उस पर चूना डाल दिया जाता है तो उनको अवक्षेपित कर देता है। ऐसे धूल वगैरह को, धुआं वगैरह को अवक्षेपित करने के लिए पानी डाला जाता है तो वो सब घटना जो स्कंदन के कारण होती है। इस प्रकार स्कंदन क्या था आपका, कोलाइडी विलयन में उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाने पर कोलाइडी कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। और ये एग्जाम्पल हो जाएगा और इसको बनाना आपको एग्जाम हाल में और उसका उपयोग को। अब देखते हैं आगे जो हम लोगों की स्कंदन संबंधित वैज्ञानिक हार्डी और शुल्जे का नियम को, यानी स्कंदन से रिलेटिव जो है हार्डी-शुल्जे का नियम दिया गया है। हार्डी-शुल्जे का नियम, हार्डी-शुल्जे नियम जो है स्कंदन से संबंधित एक वैज्ञानिक हार्डी और शुल्जे का नियम जो है, तो ये इन्होंने क्या बताया कि दो बिंदु के आधार पर अपना नियम को प्रस्तुत किया। जिनमें से पहला रहता है कि पहला हो जाता है आपका स्कंदन उन्हीं आयनों द्वारा संपन्न होती है जिन पर आवेश कोलाइडी कणों में उपस्थित आवेश के विपरीत होती है। जैसे ये बेरियम यानी ऋणावेश वाला को स्कंदित करने के लिए धनायन वाला कोई आयन होना चाहिए, यानी धनायन वाला आयन होना चाहिए। तो स्कंदन उन्हीं आयनों द्वारा संपन्न होती है जिन पर आवेश कोलाइडी कणों के विपरीत होती है। पहला ये हो जाता है कि स्कंदन उन्हीं आयनों द्वारा संपन्न होती है जिन पर आवेश कोलाइडी कणों के विपरीत होती है। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड के साल को अवक्षेपित करने के लिए बेरियम क्लोराइड को मिलाई जाती है। इसके बाद दूसरा होता है कि विभिन्न आयनों की स्कंदन क्षमता, दूसरा बिंदु होता है विभिन्न आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है।
विभिन्न आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जैसे Sn4+ है, एल्यूमिनियम 3+ है और बेरियम 2+ है और Na+ है। तो ये चारों में को समान मात्रा में लिया जाता है। कोई ऋणावेशित कोलाइडी कण को अवक्षेपित करने के लिए समान मात्रा में लिया जाता है। कौन पहले अवक्षेपित कर देगा, याद रखे रहना, Stn4+ पे ज़्यादा अवक्षेपित कर देगा, इसकी संयोजकता ज़्यादा है। तो इस प्रकार से दूसरा बिंदु हो जाता है कि स्कंदन उन्हीं आयनों, पहला बिंदु स्कंदन उन्हीं आयनों द्वारा संपन्न होती है जिन पर आवेश कोलाइडी कणों के विपरीत होती है। दूसरा है कि विभिन्न आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये था आपका स्कंदन संबंधी वैज्ञानिक हार्डी-शुल्ले का नियम। यानी हार्डी-शुल्ले नियम क्या कहता है आपका कि स्कंदन संबंधी हार्डी-शुल्ले नियम स्कंदन उन्हीं आयनों द्वारा संपन्न होती जिन पर आवेश कोलाइडी कणों के विपरीत होती है। जैसे आर्सेनस सल्फाइड का स्कंदन बेरियम आयन द्वारा होता है एग्जाम्पल के रूप में। उसके बाद दूसरा आपका कि विभिन्न आयनों की स्कंदन क्षमता उनकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जैसे आर्सेनस सल्फाइड को स्कंदित करने के लिए विभिन्न आयनों की समान मात्रा मिलाने पर Stn4+ द्वारा पहले अवक्षेपित हो जाएगा। तो स्कंदन और स्कंदन संबंधी हार्डी-शुल्ले नियम को अच्छी तरह से देखे रहना आप लोग। उसके बाद जो है अगला देखते हैं हम लोग कि अगला कोलाइडी विलयन का गुणधर्म रहता है आपका रक्षण यानी प्रोटेक्शन। क्या होता है, कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करना यानी स्कंदित करना सीख चुके हैं। अब रक्षण देखते हैं हम लोग। तो ये इसके पहले स्कंदन देखे थे, स्कंदन में अवक्षेपित करना हो जाता है। जैसे मुंह में छाला पड़ गया रहता है, फिटकरी चबाने के लिए बोला जाता है। तो इस समय वो फिटकरी क्या करता है कि जीवा में जो ब्लड रहती है उसको स्कंदित कर देता है। हम लोग थोड़ा सा यानी कंफर्टेबल फीलिंग करते हैं, वो स्कंदन घटना के कारण होता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि रक्षण का अभिप्राय क्या रहता है, यानी कोलाइडी विलयन से संबंधित रक्षण क्या होते हैं। रक्षण किसे कहा जाता है, तो कोलाइडी विलयन से संबंधित रक्षण जो है कि कोई भी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन जो रहता है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन पर विचार करते हैं। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन जो है, जैसे आर्सेनस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन है, इसका स्कंदन जो है विद्युत अपघट्य मिला देने पर तुरंत हो जाता है। द्रव विरोधी का तुरंत स्कंदन हो जाता है। लेकिन विद्युत अपघट्य मिलाने की पूर्व उसमें कोई द्रव-स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाते हैं। तो ये द्रव-स्नेही कोलाइडी विलयन क्या करता है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव-स्नेही कोलाइडी विलयन को मिला देते हैं। ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन जो है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, इसलिए द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है आपका As2H3 तो इसमें द्रव-स्नेही कोलाइडी विलयन को मिला देते हैं। जैसे जिलेटिन को मिला लेंगे तो ये क्या करता है, उनको अवक्षेपित कर देता है, यानी अपने में अधिशोषित कर लेता है। कि ये द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव-स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन उनको अपने में अधिशोषित कर लेता है, अपने सतह पर ले आता है। अब इसके पश्चात अगर हम लोग विद्युत अपघट्य को मिलाएंगे तो जो विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघट्य आकर इसका स्कंदन करने वाला रहता है, वो स्कंदन नहीं हो पाता है, अवक्षेपण नहीं हो पाता है। उसके लिए एक रक्षा कवच के रूप में काम करता है कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव-स्नेही कोलाइडी विलयन मिला देंगे, विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन या अवक्षेपण का रुक जाना जो है रक्षण कहलाता है। और इसके लिए प्रयुक्त द्रव-स्नेही कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइड कहते हैं। रक्षा करने के लिए जो कोलाइड मिलाए रहते हैं उसको रक्षी कोलाइड कहते हैं। जैसे बच्चा रहेगा, खुद अकेला रहेगा तो उसको कोई बच्चा डराता रहेगा, दूसरा थोड़ा सा बड़ा वाला, लेकिन उसकी मम्मी आ जाएगी तो उसके लिए रक्षा कवच के रूप में काम करती है, द्रव-स्नेही के रूप में, जिससे छोटा बच्चा का स्कंदन या अवक्षेपण नहीं हो पाएगा।
तो ऐसा जो है कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाने पर, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन या अवक्षेपण रुक जाना या कम हो जाना रक्षण कहलाता है। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाना या कम हो जाना रक्षण कहलाता है। और इसके लिए प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को रक्षी कोलाइड कहते हैं। जैसे आर्सेनियम सल्फाइड में जिलेटिन मिलाने के पश्चात जो है NaCl द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाता है, तो यह घटना रक्षण कहलाती है। और यहाँ पे जिलेटिन में रक्षी कोलाइड हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका केवल रक्षण को देखे रहना थोड़ा सा अच्छे से कि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन रुक जाना या कम हो जाना रक्षण कहलाता है। और इसके लिए प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। जैसे आर्सेनियम सल्फाइड में बेरियम क्लोराइड मिलाने के पूर्व जिलेटिन मिला देने पर बेरियम क्लोराइड द्वारा आर्सेनियम सल्फाइड का स्कंदन रुक जाता है, यह क्रिया रक्षण कहलाता है। यहाँ पे मिलाया गया द्रव स्नेही जिलेटिन रक्षी कोलाइड कहलाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कि रक्षण से संबंधित एक स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर मीन्स क्या रहता है आपका कि रक्षण से संबंधित स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर किसे कहते हैं, यानी स्वर्ण संख्या किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है रक्षा करने के लिए उसका मिलीग्राम में मात्रा लिया जाता है, मिलीग्राम में मात्रा लेते हैं। तो यानी स्वर्ण संख्या जो है वो स्वर्ण संख्या एक प्रकार का मात्रा है। मात्रा है किसका मात्रा है कि रक्षी कोलाइड का मात्रा है, रक्षी कोलाइड का मात्रा है। रक्षी कोलाइड का मात्रा तो किसमें मेजर किया जाता है, उसको मिलीग्राम में उसको काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड का मिलीग्राम में मात्रा होती है, जो क्या काम करता रहेगा कि अगर उसको यानी स्वर्ण विलयन में मिला देते हैं, सोना के विलयन में मानव विलयन में मिला देते हैं जिसकी सांद्रता ज्ञात रहती है, उस विलयन में उपस्थित रहता है। यानी स्वर्ण के 10 ml विलयन में उपस्थित रहता है, तो उसी स्थिति में यानी गोल्ड के 10 ml में उपस्थित रहता है। तो इसका 1 ml का यानी 1 ml का 10% NaCl द्वारा स्कंदन हो जाता रहता है। यानी 1 ml सोना का यानी स्वर्ण के कोलाइडी विलयन का, स्वर्ण के कोलाइडी विलयन की 1 ml का ये 10% NaCl जो द्रव विरोधी विद्युत अपघट्य है उसके द्वारा 1 ml का स्कंदन जो होता रहता है उसको रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मान लीजिए कि स्वर्ण संख्या 2.5 ग्राम है, तो 2.5 ग्राम क्या करेगा, यानी मिलीग्राम है, तो वो क्या करेगा कि 10 ml में उपस्थित रहने पर 10 ml में अगर उसको मिला देंगे तो 1 ml का 10% NaCl द्वारा होने वाला स्कंदन को रोक देता है। इस प्रकार स्वर्ण संख्या क्या होता है कि स्वर्ण संख्या स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो कहाँ पे उपस्थित रहता है, 10 ml स्वर्ण विलयन में उपस्थित होने पर
1 ml 10% NaCl द्वारा होने वाला स्पंदन को रोक देता है। स्वर्ण संख्या में क्या होगा आपका, स्वर्ण संख्या रचिकोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml मानक स्वर्ण विलयन में उपस्थित होने पर 1 ml का 10% NaCl द्वारा होने वाला स्पंदन को रोक देती है। तो इस प्रकार आपका स्वर्ण संख्या होता है। स्वर्ण संख्या में होता है आपका कि स्वर्ण संख्या रचिकोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml मानक स्वर्ण विलयन में उपस्थित होने पर 10 यानी 1 ml 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा होने वाला स्कंदन को रोक देती है। यानी स्वर्ण संख्या रचिकोलाइड का मिलीग्राम में मात्रा है, तो मिलीग्राम में मात्रा तो कहाँ पे उपस्थित होता है, 10 ml मानक स्वर्ण विलयन में उपस्थित होता है। उपस्थित होने पर क्या काम करता है कि 1 ml का जो स्कंदन हो जाता रहता है 10% NaCl द्वारा, उसको रोक देता है। तो इस प्रकार स्वर्ण संख्या रचिकोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml मानक स्वर्ण विलयन में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 10% NaCl विलयन के 1 ml द्वारा होने वाला स्कंदन को रोक देता है। यानी 10% NaCl द्वारा होने वाला स्कंदन को रोक दे के 1 ml द्वारा होने वाला स्कंदन को रोक देता है। तो इस प्रकार आपका स्वर्ण संख्या, जैसे आलू की स्टार्च का स्वर्ण संख्या जो है 2.5 होती है। यानी स्वर्ण संख्या रचिकोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है, स्वर्ण संख्या रचिकोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml मानक स्वर्ण विलयन में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के द्वारा 1 ml का होने वाला स्कंदन को रोक देते हैं। इसका 1 ml का स्कंदन इतना द्वारा होती है, तो उसको रोकने के लिए जितना रचिकोलाइड मिलाया जाता है उसी को स्वर्ण संख्या कहते हैं। यानी रचिकोलाइड मिलीग्राम में वह मात्रा होती है, यानी स्वर्ण संख्या रचिकोलाइड का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml मानक स्वर्ण विलयन में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के द्वारा 1 ml का होने वाला स्कंदन को रोक देती हैं। तो ये था आपका स्वर्ण संख्या। बस इतना तक देख रहे हैं। उसके बाद कोलाइड विलयन के दैनिक जीवन में उपयोगिता, तो आसपास में पाया जाने वाला जो शैम्पू शाही रहता है ये सब कोलाइड अवस्था में रहता है। खीर, दूध, पनीर ये सब कोलाइडी अवस्था में रहता है। आपका स्टार्च यानी मैदा का जो विलयन रहता है और जमीन का जो कीचड़ अवस्था रहता है सब कोलाइडी विलयन अवस्था में रहता है। धुआं रहता है, ये सब आसपास में कोलाइडी अवस्था में पाए जाते हैं। इनका अनुप्रयोग को आप देखते रहना लास्ट में। ये नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे हम लोग एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक यानी पी ब्लॉक के तत्वों का रसायन।